सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे थे और हम भगवत गीता के निष्काम कर्मयोग के विषय में चर्चा कर रहे थे। निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग जो कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है, वह अपने में एक पूर्ण जीवन जीने का एक तरीका है। देखो, इसकी जो विषय भूमिका है, उसको गीता में बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरे विश्व के लिए, हर मानव के लिए इस निष्काम कर्म योग का प्रतिपादन कर रहे हैं। निष्काम कर्म के लिए कलुष करने वाला, कर्म को अपवित्र कर देने वाला, यह आसक्ति, इसका त्याग पूर्वक कर्म को करना। देखो कितना प्यारा सूत्र है, आसक्ति का त्याग, फल की आसक्ति का त्याग, कर्म आसक्ति का त्याग, और इसे स्वधर्म समझ करके करना। और स्वधर्म का पता कहां से चलेगा? तो कृष्ण ने गीता में कहा कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। कार्य अकार्य करने के लिए तो शास्त्र प्रमाण है, और इसको इस तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान, शास्त्र के विधान को जान करके कर्मम कर तुम अर्हसि, तो कर्म को कर। जो कर्म करना है वह शास्त्र के अनुरूप, संविधान, शास्त्र एक संविधान है जिसमें मानव के कर्मों का, अधिकारों का, मानव के कर्म, अधिकार, कर्तव्यों का वर्णन किया गया। उस शास्त्र को देख करके, उस संविधान को देखकर, उस प्रकृति के संविधान को देख करके तो कर्म कर। और कर्म इतना ही नहीं, कर्म का रूप कैसा होना है? देखो, जो कर्म है उसका, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, क्योंकि कर्म के साथ सफलता असफलता जुड़ी हुई है। तो ध्यान रखना चाहिए, जब सफलता मिले तो उससे गर्व नहीं करना है, उससे अहंकार से प्रफुल्ल नहीं हो जाना है। वाह मुझे मिला, को अन्यो सदृशो मया। क्योंकि लालसा भरेगी तो अहंकार, आसक्ति भरती है तो आसक्ति भरने का मतलब अहंकार को शक्ति मिलना। इसलिए आसक्ति का त्याग, अहंकार का त्याग, निरहंकार निर्ममत्व पूर्वक। और अगर असफलता मिली तो दुख नहीं होना, दुखी नहीं, क्योंकि कर्म स्वयं में एक सफलता है। कर्म अपने में एक महान गुण है। हो सकता है कि कर्म करते करते असफल हो जाए, लेकिन अगर आपका भाव उत्तम है तो कर्म महान है। कर्म आपका महान है, उसके पीछे आपकी महान देशना है, तो आप पूजनीय व्यक्ति हैं। भगत सिंह, नेता सुभाष चंद्र बोस, ये लोग थे, इन्होंने स्वतंत्रता में अपना सहयोग प्रस्तुत किया, लेकिन इन्हें स्वतंत्रता इन्होंने अपने आंखों से नहीं देखी। असफल रहे वो स्वतंत्रता के लिए, लेकिन पूजनीय, क्योंकि उनका कार्य पूजनीय। असफलता मिली,
इससे कोई असर नहीं पड़ता है। आपका कर्म महान, आपका कर्म पवित्र होना चाहिए। रामायण में भी दृष्टांत आता है। जटायु, देखो सीता को रावण हर के ले जा रहा है, आसपास बहुत बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि रावण सीता को ले जा रहा है, लेकिन जटायु रावण से टकराता है, अपने कर्तव्य को निभाता है। जो उस समय उसके सामने परिस्थिति ने कर्तव्य पैदा किया, उस कर्तव्य को लेकर के वो रावण के साथ लड़ता है, असफल रहा लेकिन सत प्रयास किया, इसीलिए पूजनीय है। इसीलिए पूजनीय, क्योंकि श्रेष्ठता के लिए अपने को समर्पित कर दो, कोई बात नहीं, सफलता ना, लेकिन आपका कर्म पवित्र होना चाहिए। और सफलता को मिल जाने पर अगर अहंकार आ गया, सफलता के मिल जाने पर अगर अहंकार आ गया तो उसका फल बुरा है। आज देखते हैं लोग क्या करते हैं, लोग दान करते हैं। मैं एक गांव में गया, अभी बहुत ईमानदार व्यक्ति एक मुझे पहले पहले मिला। वो गांव में लोगों को, किसी को केला देता, किसी को कपड़े दे देता, और उसने सबको देख करके गांव में बहुत ही सुंदर छवि बना दी, ईमानदार, दानी। लेकिन वह पता तब चला कि जब उसने प्रधान का टिकट दिया। ध्यान देना, वह ईमानदार व्यक्ति नहीं था, वह अपना एक स्वार्थ पूरा कर रहा था, अपनी एक आसक्ति को पूरा कर रहा था, जिसके लिए उसने सत्कर्म के साथ धोखा किया है, लोगों के साथ धोखा किया है। ये धोखा है। सत्कर्म के साथ आप अपने अहंकार की पुष्टि करें, आप अपने को अहंकार की नींव पर अपने को महान बनाए। यही छल है। छल किसी दूसरे को नहीं बोलते कि अच्छाई तो अच्छाई के लिए होनी चाहिए, क्योंकि अच्छाई तो अपने में एक श्रेष्ठ गुण है। प्रधान कोई अच्छाई से बड़ी चीज थोड़ी, और अच्छाई के लिए किसी पद की जरूरत थोड़ी। अच्छाई तो आप छोटे स्तर से भी कर सकते हो। इसीलिए अपने आंतरिक भाव को पवित्र रखकर कर्तव्य के लिए कर्तव्य करें, अच्छाई के लिए अच्छाई करें। अच्छाई महान है, उसके लिए अच्छाई करोगे, आपके अंदर महान व्यक्तित्व सृजित होगा, निष्कपट निर्दोष व्यक्तित्व प्रकट होगा, स्वयं कर्म व्यक्तित्व बन जाता है, स्वयं कर्म चरित्र बन जाता है। ऐसी स्थिति को लेकर कर्म करें, निष्कामता पूर्वक कर्म करें। ये निष्काम कर्मयोग व्यक्ति को महान बना देता है। तो अब देखो, अच्छाई बुराई दोनों के प्रति कोई लगाव नहीं, अपने कर्म को महानता की ओर अग्रसर करें। अच्छा, तो कर्म जो है वो शास्त्र को देखकर निष्कामता पूर्वक और
किसके लिए करना है? अपने लिए नहीं। अपना लिए तो कुछ नहीं, अपने लिए सर्वस्व का त्याग, कोई उपाधि नहीं, कोई पद नहीं, क्योंकि मुझे तो अच्छाई के लिए मैं समर्पित हूं। मैं अच्छाई के लिए समर्पित हूं, सत स्वरूप परमात्मा के लिए समर्पित हूं, क्योंकि सत्य परमात्मा है, अच्छाई स्वयं में परमात्मा है। मैं आनंद स्वरूप परमात्मा के लिए समर्पित हूं, आनंद परमात्मा है। कर्म से आनंद बांटूंगा, कर्म से आनंद धारण करूंगा। कर्म कोई ऐसी स्थिति नहीं कि कोई तनावपूर्ण स्थिति। तनावपूर्ण स्थिति तो ये तब बनती है जब ये अहंकार के अधीन। इसीलिए स्वकर्म को निष्ठा के साथ करना चाहिए। और इतना होकर के भी इसका लक्ष्य मैंने बताया, समाज सेवा होना चाहिए। इसमें अपना स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं, समाज के लिए सर्वस्व। अच्छा, तो लोक संग्रह इसे कहते हैं गीता में, लोक संग्रह में वापी संपत्त्यन कर तुम। अच्छा, ये तो ठीक है। अब बात आती है कि कर्म फल का तो निषेध कर रखा है ना, फल में तेरा अधिकार नहीं है, बोला समाज में है। लेकिन कर्म फल कैसा होना चाहिए? देखो, दो चीजें हैं, आप विशेष ध्यान रखना। इसको महाभारत में मध्य, अंत और मध्य दो भागों में बांटा गया है। देखो, कोई कर्म बहुत कठिन है, लेकिन उसका फल बहुत सुंदर है, उसकी सफलता बहुत सुंदर है। सस्ता काम नहीं, कठिन काम। जो आदमी सस्ते में फंस गया, सस्ते कार्य में फंस गया, वह अपने जीवन में, अपने भोगों में फंस जाता है। लेकिन जो महान कार्य के लिए समर्पित हो जाता है, उसे अनंत कठिनाइयां देखनी पड़ती है, अनंत संघर्ष देखना पड़ता है। तब कहीं आत्म, और उतने संघर्ष के साथ भी अनंत संघर्ष होता है, लेकिन उसकी आत्मा अपने संघर्ष से तृप्त रहती है। गीता में इसे कहा गया है कि यतदग्रे विषम्युव परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम मात्म बुद्धि प्रसाद। यतदग्रे, यतदग्रे विषम्युव परिणामे अमृतोपम। जो पहले विष के जैसे, विष को विष पान के जैसे कठिन लगता है, या जो जिसको देख करके पहले प्राण मुरझाने लगे, लेकिन परिणामी अमृतोपम, लेकिन जब उसका फल मिले तो अमृत बन जाता, अमृत के जैसे। उस सुख को वह आत्म बुद्धि, आत्म बुद्धि प्रसाद, जब आत्म बुद्धि से जो प्रसन्नता को पैदा करने वाला, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, उस सुख को सात्विक कहा गया है। ऐसा सुख जो पहले, जो अनंत संघर्ष के माध्यम से, सतत परिश्रम के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को दृढ़ बनाकर जो अंतिम परिणाम अमृत के जैसे सामने आता है, आत्म कृतार्थ हो जाती है, आत्मा अंदर से आशीर्वाद देने लगती है कि बेटा तूने बहुत अच्छा कर। आत्म संतोष से भर जाए। हो सकता है कि बाहर के लोग
कहेंगे ये ऐसा ही व्यक्ति है, लेकिन वह आंतरिक आनंद से प्रसन्न, वह सुख आनंद है। ऐसा देखो तो क्या है कि जो परिणाम वाला सुख है, वह जो परिणामात्मक सुख है, परिणाम का है ना, कर्म का ही तो परिणाम होगा वो ना। इसलिए शास्त्र को निष्कामता और शास्त्र निष्कामता, मन की पवित्रता और अमृत, अमृत को पैदा करने वाला फल, ये तीन चार चीजें जो है, ये कर्म का निर्धारण अच्छी तरह से करती है, लेकिन इनमें मन की पवित्रता बहुत मुख्य है। बुद्धि के दो रूप हैं, एक तो बुद्धि का वासनात्मक रूप है और एक बुद्धि का विवेकात्मक रूप है। जब ध्यान देना, वासनाएं विवेक या जो विवेक के ऊपर वासनाएं जब एकत्रित हो जाती है, तो विवेक केवल स्वार्थ के रूप में सोचता है। यह साधारण व्यक्ति का जीवन है। लेकिन जब विवेक वासनाओं से रहित होकर, विवेक जब वासनाओं से रहित हो जाता है, शुद्ध रूप में होता है, जिसे शुद्ध बुद्धि कहते हैं, उस बुद्धि से किया गया वासना ही नहीं, शुद्ध बुद्धि के द्वारा निर्धारित कर उससे किया गया कर्म, शास्त्र अनुरूप किया गया, स्वधर्म अनुरूप किया गया कर्म महान है। ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को पांडवों ने शांति दूत बना करके कौरवों की सभा में भेजा था, और वह पहले विदुर और धृतराष्ट्र के यहां जाते हैं, और उसके बाद वे कुंती के यहाँ, माता कुंती के यहाँ जाते हैं। माता कुंती जैसे कृष्ण को देखती है, बड़ी गदगद हो जाती है, बोलती है कि कृष्ण, तुम आ गए जीवन में तो मेरा जीवन कृतार्थ हो गया है, तुम्हारे दर्शन को देख करके मेरा जीवन कृतार्थ हो गया है। लेकिन मैं बड़ी वियोग में, मेरी बड़ी वियोगपूर्ण स्थिति है मेरी, मैं बड़े विषाद में हूं। मेरे पुत्र 13 साल वनवास में, तेरे पुत्र 13 साल वनवास में रहे हैं, उन्होंने बहुत दुख देखा है, और तुम शांति दूत बन करके आए हो उनकी तरफ से। लेकिन मुझे मालूम है दुर्योधन मानने वाला, उस बीच में बहुत सारी वार्ताएं होती है, वो अपना वियोग प्रस्तुत करती है माता कुंती, लेकिन अपने बच्चों के लिए जो माता कुंती ने कहा है स्वधर्म का उपदेश, वह अपने में बड़ा भावपूर्ण है। माता कुंती कृष्ण को कहती है कि कृष्ण जाकर के भीम और अर्जुन को कहना, क्या कहना, तो कहते हैं कि अथो धनंजय बुरिया नित्यो नित्योद्युक्तम वृकोदरम।
यदर्थम क्षेत्रिया सूते तस्य कालोय मागतः। बोला अथ धनंजयम बुरिया, हे कृष्ण तुम जाकर के धनंजय को कहना, अर्थात अर्जुन को कहना, और नित्य उद्युक्तम, जो नित्य युद्ध के लिए उद्युक्त रहता है, ऐसा वृकोदरम बुरिया, और ऐसा वृकोदर भीम को जाकर के कहना। क्या कहना कि यदर्थम क्षेत्रिया श्रुते तस्य कालोयम आगतः, जिसके लिए एक क्षेत्राणी अपने पुत्र को जन्म देती है वह समय अब आ गया है। जाके ये कहना अब वह समय आ गया है स्वधर्म को निभाने का, जिसके लिए एक क्षेत्राणी, एक सूरवीर की मां अपने बच्चे को जन्म देती है, वह समय अब आ गया है। और मेरी चेतावनी उनको कह देना, मेरे पुत्रों को। बहुत ही उत्तम कहती है, अस्मिश्चेद आगते काले मिथ्याचाति कर्मिष्यति। इस अस्मिश्च आगते काले, जो यह समय आया है, और मिथ्या अति कर्मिष्यति, अगर तुम इसे मिथ्या कर दोगे तो याद रखना लोक सम्मानिता, तुम लोक सम्मानित व्यक्ति हो। लोक सम्मानिता संत, तुम लोग सम्मानित हो, लेकिन सुनिर्सम करिष्यति, यदि तुम क्या है सुनिर्संसम करिष्यति, अगर तुम गलत काम कर दोगे तो, अगर तुम यह गलत काम कर दोगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्षेत्रीय धर्म के विरुद्ध में जाओगे, तो निरसंसेन वह युक्ता, वह माने वह शब्द युष्मत शब्द के स्थान पर आदेश होता है। अगर तुम गंदे इस कुकृत्य से, इस कायरता से अगर युक्त हो जाओगे तो त्यजेयम शाश्वती समाह त्यजेयम, मैं लंबे समय तक त्यजेयम अपने को त्याग दूंगी, अपने शरीर को त्याग दूंगी। अगर तुमने युद्ध से पीठ दिखाने का काम किया, अगर तुम यह सोचोगे कि मैं हम युद्ध नहीं करेंगे, क्षेत्रीय धर्म से मुख मोड़ोगे, तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। तुम्हारे कायर बनने से पहले मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। मैं कायर की माता अपने को नहीं देखना चाहती, मैं अपने को वीरों की माता देखना चाहती। और आगे कहती है याद रखना काले ही समनुप्राप्ते त्यक्तव्यम अपि जीवन, अगर कुछ ऐसा समय भी आ जाए, पूरी स्थिति में भी फंस जाओगे, तो त्यक्तव्यम जीवनम, अपने जीवन को भी रण में खत्म कर दे, लेकिन युद्ध से कर्तव्य से कभी पीठ मत। यह एक क्षेत्राणी मां का उपदेश, खून के साथ, जिनके रग रगों में पौरुष भरा, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा, अपने कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा, उस मां के अपने कर्तव्य के प्रति इतनी अटूट निष्ठा है, कितना बड़ा दिव्य त्याग है ये, कि जहां पर एक अपने कर्तव्य को, अपने कर्तव्य के माध्यम से, अपने महानतम कर्तव्य से
अपने जीवन को महान बनाया जाता है। इसीलिए यह क्षेत्रियों के लिए जो ये दिया गया उपदेश है, यह उपदेश अपने में महान उपदेश था। यह उपदेश अपने में एक पूर्ण उपदेश है। इस उपदेश में अपने पूर्ण जीवन को कर्तव्य के लिए न्योछावर किया जाता है, जिससे अपना जीवन महान बन सके, अपना जीवन दिव्यता को छू सके। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक विदुला प्रसंग भी सुनाया कृष्ण, और कहा कि मेरे पुत्र को भी यही सुनाना, मेरे पुत्रों को भी यही सुनाना, और मेरे पुत्रों को कहना कि कभी भी कर्तव्य से मुख मत मोड़। मेरे पुत्रों को यह कहना कि कभी भी कर्तव्य से मुख मत मोड़। जीवन खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन तुम अपने कर्तव्य में सदा स्थिर बन करके रहना। यही तो जीवन की महानता है, यही तो जीवन की सत्यता है कि जिससे जीवन शाश्वतता की ओर अग्रसर हो सके। वरना जीवन यूं ही खत्म हो जाता है। जीवन को कोई लक्ष्य नहीं मिलता है। जीवन फलों के पीछे इधर उधर सफलता के पीछे दौड़ता है और सफलता को देखता है और सफलताओं में झूमता और खुश होता रहता है, और जीवन खत्म हो जाता है। जीवन में कुछ न मिल करके जीवन उत्साह विहीन होकर के अंतिम में उस गाय की तरह इसकी स्थिति हो जाती है कि जो जिसके बच्चे हो रखे हैं, उसके बच्चों को खेतों पे जोता जा रहा है, उसके बच्चों को सब कुछ उसके बच्चों को अनेक रूप में उसके बच्चों से काम दिया जा, उसको अनेक रूप से उसका काम दिया जा रहा है, लेकिन उसका अपना जो मौजूद है, उसका जो अपना व्यक्तित्व है, वो सब दूसरों के लिए होता है और अंतिम में केवल करुण कहानी ही रह जाती है। ऐसा नहीं, इसलिए जीवन को महान बनाए, जीवन को अपने दिव्यता की ओर अग्रसर करे। और इतना ही नहीं, कुंती आगे कहती है कि याद रखना, क्या उच्छेदेव न नमीयु, अपने सिर का उच्छेद करा देना, कटवा देना, लेकिन न नमीयु, लेकिन झुकना। उद्यच्छेदेव न नमीयु, दो अर्थ करते हैं। अपने शरीर का, अपने उच्छेदेव न नमीयु, अब सिर कट जाए लेकिन सिर न झुके, अथवा उच्छेदेव उद्यच्छेद एव, कोई अर्थ करते हैं कि उद्योत करना, न नमीयु, परिश्रम करना, लेकिन किसी के सामने झुकना। क्योंकि उद्यम एव पौरुषम, उद्यम ही पुरुषता है, पौरुषता है। और अप्य प्रवणी भजेत, असमय पर भले ही नष्ट हो जाए, न नमेत यह कदाचन, लेकिन किसी के सामने झुकना। ये पावन होती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अपने मन में दृढ़ विश्वास हो, अपने मन में दृढ़ धारणा हो कि मुझे सफलता मिलेगी ही और मैं सफल होके ही रहूंगा। तो दुनिया की चाहे कितनी ताकत हो, सारी ताकतें नष्ट हो जाती है अगर आपके मन में दृढ़ विश्वास है। आगे कहती है बदुला के उपाख्यान के माध्यम से कि
मेरे पुत्रों को यह भी बता दे कि क्या उठा उठातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु भविष्यति इत्येव मनः कृत्वा सततमव्यथैः। भविष्यति इत्येव, होगा ही, सफलता मिलेगी ही। इति मनः कृत्वा, इस प्रकार मन में दृढ़ विश्वास करके, मन कृत्वा, मन में निश्चय करके, और सतता अव्यथई, और सदा अव्यथई माने तनाव, टेंशन और विषाद से रहित होकर के उठातव्यम, उठो, और क्या जागृतव्यम, जागे रहो, उठे रहो, जागे रहो, और भूति कर्मसु योक्तव्यम, और श्रेष्ठ कर्मों में लगे रहो, और श्रेष्ठ कर्म में लगा रहो। उठो, जागो और श्रेष्ठ कर्मों पर लगे हुए रहो। इसीलिए सतत अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए हमेशा परिश्रमशील रहो। यह कुंती अपने पुत्रों को उपदेश देती है और कहती है कि अगर तुम्हें कायरता का कभी भाव अगर तुम्हारे मन में आए तो द्रौपदी के पास जाकर द्रौपदी की बातों को, क्योंकि द्रौपदी का इतना अपमान हुआ है, द्रौपदी के अंदर वह आग है, द्रौपदी के अंदर वह तेजस्वी तत्व है। ध्यान देना, यह उस समय की माताओं की स्थिति और बहनों की स्थिति है जो अपने अंदर महानतम पौरुष तत्व को जीवित रखती थी। इसी शक्ति के कारण, इसी महान गौरव के कारण आज भी हमारी भारतीय संस्कृति जीवित है। ये महान निष्काम कर्मयोग, ये महान निष्काम कर्मयोग लोगों के रग रग में बना था। यह महानता उनके खून में उनको परोसी जाती थी। महान धर्म जिसने इस देश के लोगों के अंदर कर्तव्य के माध्यम से परस्पर प्रेम का भाव बना करके समाज को मजबूत रखा। इसलिए अर्जुन को गीता में इस निष्काम कर्म का भगवान उत्तम रूप से प्रस्तुत करते हैं। ये और इतना ये नहीं, भगवान श्री कृष्ण को तो स्वयं तो देखो, भगवान श्री कृष्ण जब सभा में जाते हैं, दुर्योधन की सभा में जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में जाते हैं तो दुर्योधन की बड़ी चाल चल रही है। दुर्योधन के बहुत सारे भोग की सामग्री वहां रखी हुई है। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को सोचता है कि भगवान श्री कृष्ण को मैं लालच में फंसा दूं और कृष्ण को अपने तरफ कर लूंगा, लेकिन वह नहीं जानता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक निष्काम कर्मयोगी है।
वह क्या सकाम में कभी न फंसेंगे, वह सकाम में कभी नहीं फंस सकते हैं, वह लोभ में नहीं फंसेंगे, वह अपने स्वधर्म का त्याग नहीं करेंगे। वह दूत कार्य लेकर के आए हैं, वह दुर्योधन के माया जाल में नहीं फंसे। जब दुर्योधन ने उनको भोजन करने के लिए बोला और उनको प्रलोभन दिया, तो भगवान श्री कृष्ण के अनुपम उत्तर है। वो कहता है कि आप कृष्ण, आप ये तो बताओ कि आप भी, मैं भी और पांडव भी आपके रिश्तेदार हैं, और आप पांडवों को ही ज्यादा पक्ष लेते हैं, ऐसा क्यों? आप हमारे भी और उनके भी, दोनों के रिश्तेदार हैं, लेकिन आप हमारे यहां आकर के आपने हमारे भोजन का त्याग किया है, और आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? हमारे तो आपके लिए अनेक प्रकार का भोजन और व्यंजन बनाया है, अनेक प्रकार की सामग्री रखी है, आप हमसे लगाव क्यों नहीं कर रहे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने जो उद्घोषणा की, एक महान निष्काम कर्मयोग ऐसा कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ना हम कामात सर्वभात द्वेषात नार्थ कारणा न हेतु बाधात लोभात वा धर्मम जह्यामि कथंचन। हे दुर्योधन, मेरी बात सुन ले। ना हम कामात, मैं किसी कामना के बस में होकर के, और संरंभात माने क्रोध के बस में होकर, ना तो मैं किसी कामना के बस में होकर के और न क्रोध के बस में होकर, और न द्वेषात, और न किसी द्वेष के कारण, और न अर्थ कारणात, और न मैं पैसों के कारण, न धन संपत्ति के कारण, और न हेतु बाधा लाभात हुआ, ना मैं किसी हेतुवाद के अधीन फंस करके, किसी तर्क वितर्क के जाल में फंस करके, और न लाभात, और न मैं लाभ से, धर्म धर्मम कथन चलना चाहिए, मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता, मैं किसी भी कारण को लेकर के अपने स्वधर्म का त्याग नहीं कर सकता। और मैंने कहा ऐसा, तो सुन ले कि तू कहता है कि तुझे कि तुझे पांडवों से प्यार है। हाँ, मुझे पांडवों से प्यार है, क्योंकि पांडव धर्मात्मा है। तू भी धर्मात्मा बन जा, तेरे से भी प्यार हो जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना, और तू कह रहा है भोजन करने के थोड़ा आगे, तू कह रहा है भोजन करने के लिए, तो भोजन दो तरीके से किया जाता है राजन। या तो प्रेम हो, तो प्रेम से भोजन किया जाता है,
या कुछ आफत आ गई हो, कहीं फंस गए हो, या कुछ स्थिति गड़बड़ हो गई हो, तो तब किसी के यहां भोजन किया जाता है। राजन, प्रेम तो है नहीं और आपद में मैं है हूं नहीं, इसलिए तेरे यहां भोजन करने का क्या प्रयोजन। संप्रीतिर संप्रीतिर भोजन्यानि आपद भोज्यानि वा पुनः न च संप्रति यसे राजन न चैवाप गता वयम। हे राजन, प्रीति भोजनानि और आपद भोज्यानि वा पुनः, इन्हीं दो कारण से किया जाता है। प्रीति पूर्वक किया जाता है या आपत्ति पूर्वक भोजन किया जाता है। किंतु न च प्रिय से राजन, हे राजन, प्रेम तो है ही नहीं। तू तो प्रेम मेरे से करता ही नहीं है। तेरे मेरे प्रति या पांडवों के प्रति कोई लगाव नहीं। और न चैव न च एव अपगता वयम, न चैव अपद गता वयम, और न हम क्या है, आपद में फंसे हुए हैं। इसलिए हम तेरे यहां भोजन क्यों करें। प्रेम होता तो तेरे यहां भोजन। प्रेम विदुर के यहां थे, भगवान ने विदुर के यहां जाकर न च अपद गता वयम, हम कोई आपदी में नहीं फंसे, इसलिए तेरे यहां भोजन क्या कर। लेकिन इसलिए मैं तेरे यहां कुछ नहीं लेता हूं, ना भोजन करता हूं, ना तेरा कोई चीज करता हूं। लेकिन तूने पांडवों का नाम लिया तो सुन, यस्मान दुष्टि समान दुष्टि, यस्तान दुष्टि समान दुष्टि, यस्ताननु समा मनु, ये तदात्म गतम विद्धि पांडवेर धर्मचारी। हे राजन, यस्तान दुष्टि, यस्तान दुष्टि, जो उनको द्वेष करता है। उनको किनको, जो पांडवों से द्वेष रखता है। समाम दुष्टि, वो मेरे से भी द्वेष रखता है। और यस्तान अनु समाम अनु, और जो उनके अनुकूल है, समाम अनु, वो मेरे अनुकूल है। जो अथवा जो उनका अनुचर है, वो मेरा अनुचर है। जो उनके साथ प्रेम का व्यवहार करता है, वो मेरे साथ भी प्रेम का व्यवहार करता है। कितना अद्वैत भाव। प्रेम की उच्चतम स्थिति यही है जहां अद्वैत भाव। और धर्मचारी भी पांडवई, जो ये धर्म का अनुसरण करने वाले, स्वधर्म का अनुसरण करने वाले ये पांडव है, एकात्म माम गता विद्धि, ये मेरी एकात्मता को प्राप्त हुए, ये मेरे से अनन्य रूप एक हो चुके हैं। धर्मात्मा है। धर्म कर्म रेव धर्म, कर्म ही धर्म है। ये महानतम उपदेश भगवत गीता से प्रस्तुत होता है। तो आप जुड़े भगवत गीता के इस महानतम उपदेश के लिए। इसको आप सुने, क्योंकि इसमें जीवन के महत्तम रहस्य हैं। तो आप सभी को शुभ रात्रि, और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ।